हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम 7वां अध्याय देखने वाले हैं, लेवल 2 का। तो छठे अध्याय तक हमने आखिरी में देखा था, छठे अध्याय में, कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः, है ना। इस प्रकार से सभी श्रेणियां जो है, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है, तो भक्ति योग है। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मनः, है ना। जो पूर्ण रूप से अंतर में मुझे बसाए हुए है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है ना। इस प्रकार से बताए, जिसका उदाहरण क्या है? जो गोपियां हैं वो, है ना, पूरे समय उनके मन में कृष्ण बसे हुए हैं। उनको कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल वो कृष्ण की सेवा करना चाहती है, उनको प्रसन्न करना चाहती है ना। तो ये है प्रेम, है ना। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, एंड कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। तो ये प्रेम है कि कृष्ण की तृप्ति की जाए, कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, ये प्रेम होता है। खुद के लिए कुछ भी ना मांगना, कुछ भी इच्छा ना होना, ये उसमें सम्मिलित है ना। नहीं तो खुद के लिए करना, वो तो क्या है, काम बोला गया है उसको, काम, है ना, अपने। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, लेवल 1 में मैंने बताया था कि किस प्रकार ये भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। तो जो कुछ भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन कैसा है, उसका स्वरूप पलट जाता है। जैसे यहाँ पर जो है भौतिक जगत में वो काम है, प्रेम नहीं है। उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो प्रेम, वो आध्यात्मिक जगत में है। ऐसे ही हर एक चीज का हम देख सकते हैं कि उसका जो है यहाँ पर भौतिक जगत में वो है उधर, लेकिन उसका स्वरूप भौतिक जगत में आकर के विकृत हो गया है। हम्म? तो इसको हमने समझना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भी इच्छा करें वो काम कहलाती है, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी इच्छा करे वो प्रेम कहलाती है। तो ऐसे जो गोपियां थी, गोपियां, राधा रानी, ये सब क्या थे? ये एकदम प्रेम में बसे हुए थे। यशोदा मैया क्या है? वो वात्सल्य प्रेम, पूरी तरह से केवल कृष्ण को प्रसन्न रखना, मतलब कृष्ण को अच्छा रखना है, उसको अच्छे से खाना खिलाना है, उसकी देखभाल करना है, उसका अच्छे से श्रृंगार करना है। बस यही यशोदा मैया के मन में पूरा टाइम रहता था, मेरे कृष्ण को कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। आप लोगों को आज तो गोवर्धन पूजा भी है हमारे इस्कॉन मंदिरों में। किसी के पास हो, जरूर जाएं आप लोग गोवर्धन पूजा को देखने के लिए। तो गोवर्धन पूजा के समय जब बहुत बारिश की थी, इंद्रदेव ने, सॉरी, तो इंद्रदेव ने जब बहुत बारिश कर दी थी, एकदम इतना पानी सब जगह इकट्ठा हो गया था, जैसे फ्लड आया है एकदम, है ना। सारे लोग, गोपी एकदम त्रस्त हो गए थे। तब कृष्ण ने क्या किया था? 7 वर्ष के आयु, और उन्होंने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर, करांगुली पर, पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, है ना। और सारे गोपी, सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आए शहर में, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। 7 दिन 7 रात सब लोग कृष्ण को देखते हुए, ना किसी को भूख प्यास लग रही है, ना कोई दुखी हो रहा है, कृष्ण का दर्शन करते हुए, बस उनकी मधुर मुस्कान को देखते हुए सब लोग वैसे ही तृप्ति महसूस कर रहे थे। हाँ, लेकिन यशोदा मैया के मन में, अरे मेरे लल्ला ने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं, थक गया होगा बेचारा, है ना। तो ये 7 दिन 7 रात तक वो ऐसा परिस्थिति रही। और जब 8वें दिन सब पानी वो हो गया, पूरा सूख गया, तब यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए। क्यों 56 भोग? 56 भोग का महत्व क्या है? तो 7 दिन तक रोज यशोदा मैया उनको 8 बार खाना खिलाती थी। नहीं लल्ला, ये खा ले, ये खा ले, है ना। 8 बार का उनको कुछ 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 छोटा छोटा खिलाती रहती थी। तो अब 7 दिन तक 8 चीजें नहीं खाई, 8 × 7 = 56, है ना। तो 8 × 7 = 56। तो इस प्रकार से ये 56 भोग का प्रचलन हुआ। तो उस दिन यशोदा मैया ने 56 भोग खिलाए थे कृष्ण को। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं, कितना सुंदर व्यवहार है। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रेम है वो कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहता,
है ना। जैसे यशोदा मैया कुछ भी नहीं चाहती थी रिटर्न में, बस प्रेम करना है। गोपियों का भी वैसे ही, केवल कृष्ण से प्रेम, उसके एवज में कुछ भी नहीं। ऐसी बातें तो हम भौतिक जगत में देख ही नहीं पाते। देख पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। जो हम कुछ भी करते हैं उसके एवज में हमको कुछ अपेक्षा रहती है कि मुझे ये फल प्राप्ति हो जाए, है ना। जैसे बच्चों को भी हम बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, एक मन में सुप्त कहीं तो भी इच्छा क्या रहती, हाँ बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, अभी ये अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो बुढ़ापे में मुझे सुख देगा। ये अपेक्षा कहीं तो भी सुप्त रहती ही है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भौतिक जगत का प्रेम है वो कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहता है। वैसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। प्रेम के लिए प्रेम, सर्वस्व न्यौछावर करना, है ना। उसके अपेक्षा, उसके एवज में कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा अध्याय है 7वां, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। इसको ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। भगवत ज्ञान। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे एक बार बताइए, सभी लोग जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो कर रहे हैं कृपा करके हैंड रेस कीजिए, जो मतलब नए डिवोटीज हैं, है ना। तो कृपा करके हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए कि सब लोग जप कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी खुशी दे दीजिए आज के दिन। ठीक है। कल नहीं हुआ था माता जी। ठीक है, ओके। लेकिन कल का फिर आज कवर कर लीजिए माता जी। जी जी तो छोड़ना नहीं, कल का आज कवर कर लीजिए। जी मैम। जी। और कौन हैंड रेस करते जाएं, हैंड रेस करते जाएं।
बस इतने ही। सरोज माता जी आप कर रही है ना, तो आप भी हैंड रेस करिए। शारदा माता जी भी मुझे लगता करिए। माता जी मैं कर रही हूँ, माता जी मैं करती हूँ रोज। अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। रोज करती हूँ, मेरे को हैंड रेस करना नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी, सब लोग किया करिए, आपको पता चलेगा उसमें कितना आनंद है। और बिना नाम जप के तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, ये बात निश्चित है ना। यही जो है, नाम के साथ ही हम जुड़ते हैं। भगवान का नाम और भगवान स्वयं ये अभिन्न है, अभिन्न है बिल्कुल। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। तो उनका नाम, रूप, गुण और भगवान स्वयं, ये सब एक है। हम लोगों का वैसा नहीं है, हमारा नाम अलग है और हम अलग है ना। केवल मेरा नाम किसी ने ले लिया तो मैं वहां उपस्थित नहीं हूँ, मैं और कहीं हूँ, है ना। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। भगवान का स्वरूप एकदम एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष। हाँ, तो उनका नाम ले लो, उनके गुणगान गाओ, है ना। ये सब क्या है, ये अभिन्न है भगवान से। भगवान वहां स्वयं उपस्थित हो जाते हैं जहां नाम लिया जाता है। तो इतना महत्व है इस नाम का। तो आप लोग कृपा करके नाम जप चालू करिए, ठीक है। चलिए हम 7वां अध्याय देखेंगे। भगवत ज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। हाँ? तो सुनो, सुनने का बहुत महत्व है आध्यात्मिक क्षेत्र में। हाँ, श्रवणम ये पहली स्टेज है, श्रवणम, फिर कीर्तनम, स्मरणम, ये आगे आते हैं। लेकिन सबसे बेसिक पायदान जो है वो कौन सा है, सुनने का, श्रवणम। भगवान के बारे में सुनो भगवान के बारे में सुनो। तो ये पहली स्टेज आती है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, संशय रहित जान सकते हो। कि इस प्रकार से तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि मेरा स्वरूप कैसा है और मैं कैसा हूँ। तो यहाँ पर परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार हुआ है। हम श्लोक नहीं देखेंगे, हम उसका वो अर्थ देख लेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने लिखा है, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। उसे वे शुद्ध कर देते हैं। निरंतर हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम जब नाम जप करते हैं, तब मुख से नाम लेते हैं और सुनते भी है ना। तो इस प्रकार वो अपने आप में हमारा शुद्धिकरण करते जाता है नाम जप। तो इस प्रकार जो निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है। क्या है ये? भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि, यानी एकदम कठिन ऐसी नॉट लगी हुई है, हाँ? उसको भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? श्री कृष्ण के विषय में सुनना, है ना। तो इस प्रकार से हम श्री भगवान को, इस अवस्था को
प्राप्त करते हैं, अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने लगते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यद् ज्ञातं वम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो ये दिव्य ज्ञान ऐसा है कि इसको जान लेने पर तुमको जानने के लिए और कुछ नहीं शेष रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इसका हमने लेवल 1 में एग्जाम्पल क्या देखा था, जैसे एक शहर में मैराथन रेस हो रही है, तो शहर में तो रहने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन वो मैराथन अटेंड करने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो हजारों में से पहले 1-2 किलोमीटर में ही मोस्टली सब लोग बैठ जाते हैं। तो अंततः मैराथन पूरी करने वाले बिरला ही कोई रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये भी ऐसे एक मैराथन ही है आध्यात्मिक जगत में। एक तो यहाँ पर आने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, जैसे अब इतना बड़ा ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उपस्थित कितने लोग हैं, बहुत कम रजिस्टर करते हैं। उसमें से भी बहुत कम लोग अटेंड करना चालू करते हैं, उसमें से भी बहुत कम लोग उसको पूर्ण करते हैं, उसमें से भी बहुत कम लोग उसके आगे बढ़ने के इच्छुक है और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके बहुत बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है, यानी असली परिस्थिति में, असली वास्तव में वो आध्यात्मिक प्रगति करके भगवत धाम तक जाने का इच्छुक होकर उधर प्रयत्नशील होता है। बहुत बिरला लोग। तो हमको अब अगर ये संधि मिल गई है, हम एटलीस्ट भगवत गीता सुनने लग गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा इच्छा, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ा करके प्रगति करने की इच्छा करिए। इच्छा करेंगे तो भगवान उसको पूर्ण करता है। भगवान वो करते हैं जरूर से। अगर हमने कोई अच्छी इच्छा मन में उत्पन्न की, भगवान उसको पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करते, मतलब भगवान के हाथ में तो सभी कुछ है। तो वो इस प्रकार से हमको डायरेक्शन दिखाते हैं कि वो हम आगे बढ़ सके। लेकिन इच्छा ही नहीं करेंगे, अरे ये तो सब बोर है, जाने दो, अभी तो बुढ़ापे में करेंगे, ऐसे विचार रखेंगे तो भगवान नहीं, मदद नहीं करेंगे। हाँ? इच्छा पहले, इच्छा करने की फ्रीडम भगवान ने जीवों को दी है। इच्छा अगर हम अच्छी करेंगे तो भगवान हमारे सहायक सहायक जरूर बनेंगे, बहुत मदद करेंगे हमको। नहीं तो सब लोग यही बहाने बनाते, अरे टाइम किसको है ना, ये अब हम बुढ़ापे में करने का काम है, अभी क्यों करें। ये सब बहाने हैं। लेकिन भगवत धाम जाने की, भगवान को समझने की इच्छा मन में अगर हो तो भगवान सब राह दिखाते, समय वमय का सब कुछ, सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं काल है, समय है। तो ये समय का बहाना तो हमने बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो पंच महाभूत हो गए, ये सबको पता है ना। फिर मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 3 एडिशनल, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान की मेन ऐसी 3 शक्तियां हैं, 3 प्रकृतियां हैं। कौन सी? एक बहिरंगा शक्ति जिसको ही अपरा शक्ति भी कहा गया है, एक अंतरंगा शक्ति जिसको पराशक्ति कहा गया है, और तीसरी है तटस्थ शक्ति जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 8 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां है, अपरा प्रकृतियां हैं, जो मेरे से भिन्न हो गई है। ठीक है, यानी है तो उनकी ही शक्तियां, उनकी ही सब प्रकृति है, लेकिन वो भिन्न हो गई है, और कंट्रोल उन्हीं का है। ऐसा नहीं कि भिन्न हो गई तो अनकंट्रोल्ड है, सब उनके कंट्रोल में है सब कुछ।
हाँ, सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है, निकलता है उन्हीं से, उन्हीं के द्वारा संरक्षित है, और उन्हीं की इच्छा के द्वारा सब होता है। और जब उनको समेटना है तो सब विनाश करने वाले भी वही है। तो सर्वे सर्वा भगवान ही है। सिर्फ हमको क्या करना है, उनको समझना है, उनसे प्रेम करना है, उनके साथ एक रस में जुड़ना है, तब हमारा जीवन सक्सेसफुल है ना, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो है ही हम आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य तत् पशु भी नराणा। पशु और हम में कोई अंतर है ही नहीं फिर, अगर हम भगवत धाम जाने की इच्छा मन में ना रखे तो। तो ये इस प्रकार से ये 8 प्रकृतियां जो है, भिन्ना प्रकृति कहा है, अपरा प्रकृति कहा है जिसको। और फिर इससे अलग और एक प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये अन्य परा प्रकृति एक श्रेष्ठ प्रकृति है जिसको अंतरंगा शक्ति भी कहा गया है। तो ये एक अन्य शक्ति है, पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है। सारे जीव उससे बने हुए हैं। हम भी जीव है, पशु पक्षी भी जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है। और ये तो हम केवल धरती पर देख रहे, देवता भी जीव है ना। तो सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो भी है जीव, वो सारे ही ये परा प्रकृति से निर्मित है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यानी उनको भोग रहे हैं। भौतिक अपरा प्रकृति के द्वारा जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इनसे जो जो सामग्री बनती है ना, सब कुछ जो है हम देखते हैं वो सब इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। हमारे शरीर से लेकर सब कुछ जो भी है ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पंच महाभूतों से ही निर्मित है, उनका ही कॉम्बिनेशन है। तो इन सब साधनों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं, वो ऐसे जीव है ना। ये जीव बने हैं परा प्रकृति से, और वो इस अपरा प्रकृति से बने हुए साधनों को यूज कर रहे हैं, भोग रहे हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हाँ, तो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि सारे प्राणी जो भी है वो इन दोनों ही शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इसी अर्थ का एक श्लोक हम 10वें अध्याय में भी देखने वाले हैं। उसमें भगवान बताते कि जो कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में है वो सभी कुछ मुझी से उद्भूत है, मुझी से उत्पन्न है। वही बात यहाँ पर भी बताई है, जो कुछ भी है उसकी उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या है ये? पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कई साइंटिस्ट उल्टा बताते हैं हमको। क्या बताते हैं कि कुछ ग्रहों का टकराव हुआ और फिर जीव की निर्मिति हुई। कोई टकराव से जीव निर्मिति नहीं हो सकती। डेड मैटर कैनॉट प्रोड्यूस अ लिविंग थिंग, है ना। अब साधारण सा एक उदाहरण हम देख सकते हैं। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके नाखून बढ़ते हैं, यानी वो जीव जब तक अंदर है तब तक वो पदार्थ को निर्माण कर सकता है, बाल बढ़ते हैं उसके। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब पूरा शरीर एक ढांचा बना के रख दिया, उसमें अंदर अपने आप जीव आ जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर वही बताया है, पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है।
भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। बहुत क्लियर प्रभुपाद जी करते हैं। जब हम इनका एक दो बार तीन बार पढ़ते हैं ना, तो एक एक शब्द का थोड़ा अर्थ हम, उसका महत्व हम समझने लगते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट हुआ है। यानी बेसिकली पहली शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, उसके बाद ये भौतिक जगत को प्रकट किया है भगवान ने। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कितनी सुंदर उपमा दी है। देखिए, भगवान भी हमको किस तरह से समझाते हैं। भगवान का जो है मतलब भौतिक जगत की कोई चीज की उपमा देकर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। उसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो सब कुछ निरपेक्ष है, यहाँ पर सब कुछ सापेक्ष है। यानी किसी चीज से तुलना करके हमको समझ सकते हैं हम बात को, अन्यथा नहीं समझ सकते। तो जैसे एक एरोप्लेन जा रहा है, समझिए, हाँ, एरोप्लेन मशीन चल रही है, सब कुछ ये हो रहा है, और हम खिड़की के पास बैठे हैं। अगर वहां कोई भी बादल नहीं है ना आजू बाजू में, हम समझ नहीं सकते कि वाकई में हम कहीं जा रहे हैं कि नहीं, कि स्टेबल है, नहीं समझ सकते हम। जब कोई बादल आता है और वो बादल शुरुआत से अंत तक ऐसे हमारे बाजू से निकलते हुए दिखता है, तब हम समझते हैं हाँ, हमारा प्लेन जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है। ये तभी समझ सकते, यानी सापेक्षतावाद वहां पर आता ही हमारी समझ के लिए। हम नहीं समझ सकते निरपेक्ष में क्या है। इसलिए भगवान भी हर चीज अर्जुन को जब बताते हैं ना, तो भौतिक जगत का कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर बताते, बिना रेफरेंस के हम समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार उपमा दी है उन्होंने, कि जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। वो धागा दिखता नहीं है ना, लेकिन मोती जुड़े हुए हैं, माला सुंदर सी दिख रही है। जैसे ही वो धागे को आप निकाल लो, धागा अगर टूट जाए तो सारे मोती बिखर गए, वो माला का अस्तित्व ही नहीं रहता, है ना। माला नाम की चीज का अस्तित्व ही नहीं रहता। वैसा ही सब कुछ भगवान पर आश्रित है। अगर भगवान ने अपना सहारा निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार ये देखिए, हर जगह पर भगवान ने जो भगवत गीता बताई है, बड़ी ही सुंदरता से इन्हें समझाने के लिए हर जगह पर ऐसी उपमाएं बहुत सारी दी है। तो जब हम ये उपमा समझ जाते हैं, तब उनका जो कहना है वो हम समझने लगते हैं। हाँ, हाँ, तो इसकी पुष्टि यहाँ पर ब्रह्म संहिता में भी की है। किस बात की पुष्टि, कि सबका आधार कृष्ण ही है। इसके ब्रह्म संहिता में कैसे पुष्टि की है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, तो भगवान जो है वो कौन है, ये कृष्ण है। इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी की है। स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिनकी निर्मिति, वो तो ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ, उनको निर्माण किया गया। हाँ, किसी से निर्मित नहीं है वो, उनको भगवान ने इस प्रकार से निर्माण किया कि वो अजन्मा कहलाए, है ना, उनका ऐसा जन्म नहीं हुआ है। तो वो बता रहे हैं, जो प्रथम प्राणी है भौतिक जगत के, उन्होंने कहा है ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर, टॉप मोस्ट ईश्वर कौन है, कृष्ण है। और वे सच्चिदानंद विग्रह है। उनका जो विग्रह है वो सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत यानी इटर्नल, यानी अविनाशी, चित यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी पूरी तरह से आनंद में रहने वाले, आनंदमय जो है, ऐसे उनका स्वरूप है। इस प्रकार का ब्रह्मा जी ने वर्णन किया हुआ है ना। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ।
तो अभी भगवान बता रहे हैं कि भौतिक जगत में तुम कहाँ कहाँ मुझे महसूस कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुझे तुम महसूस कर लोगे। जब तुम जल पीते हो तो उसके स्वाद को अनुभव करो, वो स्वाद मैं हूँ। जब तुम सूरज चंद्रमा को देखते हो तो उसका जो प्रकाश फैला हुआ है वो मैं हूँ। हाँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार, हर एक वैदिक मंत्र की शुरुआत होती है ओमकार से, तो वो ओमकार मैं हूँ। आकाश का ध्वनि मैं हूँ, और मनुष्य में सामर्थ्य, जो हम हिलते डुलते हैं, काम करते हैं, ये सब ताकत कहाँ से आती है? ये भी मैं ही हूँ। ये ऐसे भगवान बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब हमने महसूस करना चाहिए। जब हम ऐसे महसूस करने लग जाएंगे तो हम हर क्षण भगवान को याद करेंगे। तो हम जो कुछ हमारी क्रियाएं चल रही है वो भी भगवान के कारण चल रही है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने अगर चाहा तो बस हम एक क्षण में पैरालिटिक होकर, हमारे हाथ पैर होते हुए भी, उसमें सब कुछ होते हुए भी हम हिलडुल भी नहीं सकेंगे, है ना। एक क्षण की बात होती है। तो ये जो सामर्थ्य दिया है, बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, हाथ पैर हिलाने की शक्ति है, ये सब कुछ क्या है? ये सामर्थ्य कौन है? ये भगवान है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो पृथ्वी की जो आद्य गंध है, अभी तो हम इतने परफ्यूम्स वगैरह ये करते हैं, लेकिन बेसिक जो है, जो सुगंध है, वो पृथ्वी से आती है। तो ये परफ्यूम्स भी अपने आप में नहीं बने, वो सुगंध ली गई है कहीं से। तो भी आद्य सुगंध जिसको कहते हैं, वो उसमें उपस्थित हुए बिना कोई परफ्यूम काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो पृथ्वी की आद्य सुगंध, अग्नि की ऊष्मा, अग्नि की मतलब अगर ऊष्मा नहीं रहेगा तो अग्नि ही नहीं रहेगी ना। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिक जो स्वभाव है अग्नि का, वो जो ऊष्मा है, वो मैं हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तपस्वी लोग तप करते हैं, वो भी मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस्तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो समस्त जीवों के आदि बीज भगवान है ना। तो हम भी जो आए हैं, हमारा जो ओरिजिनल जीवों का पहला ओरिजिनल बीज जो है, हम भी सब यानी वो भगवान से ही निकले हुए हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हो, यानी जिससे जो माना जाता है कि ये बुद्धिमान है, तो उसकी बुद्धि मैं हूँ। ये तपस्वी है ना, तेजस्वी है, तो उसका तेज मैं हूँ। यानी सब की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो भगवान ही है। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। कामनाओं तथा इच्छा से रहित यानी अपनी स्वार्थ तृप्ति के लिए नहीं, हाँ, लेकिन उससे रहित ऐसा मैं बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी कामेच्छा भी भगवान ही है ना। मनुष्य में काम जो होता है तो वो भी भगवान ही है, लेकिन वो कैसे? धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के अनुसार जो कामेच्छा होती है वो भगवान है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। तो यह जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट है।
तो ये तीनों गुण जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं वो भगवान से ही निकले हुए हैं। हाँ, तो सब कुछ भगवान ही है, लेकिन फिर भी अलिप्त है, फिर भी स्वतंत्र है, किसी के बंधन में नहीं है भगवान। हाँ, सब कुछ करते हैं लेकिन बंधन नहीं होता उनको। तो इस प्रकार से भगवान का अस्तित्व है। और आगे और स्पष्ट किया है कि प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, मैंने निर्माण किए हैं, सारे गुण मुझसे प्रकट हुए हैं, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूं, वे मेरे अधीन है। तो सबसे परमेश्वर, सभी के ईश्वर, सभी के नियंता ऐसे ये भगवान है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम क्यों नहीं जान पाते भगवान को? क्योंकि हम गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सतोगुण में हम बंधे रहते हैं, और इसके कारण, इस बंधन के कारण हम केवल अपने आप को ही, अपने सुख के बारे में सोचते हो, मैं, मेरा, मैंने, इसमें ही अटके रहते हैं। इसके बाहर जो गुणातीत भगवान है, गुणों से ऊपर जो भगवान है, हम उनको नहीं जान पाते। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक बताने के पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है, जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, अनेक प्रकार के जीव हैं, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि हम गुणों के प्रभाव में हैं। सारे दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। तो ऐसे ये षड ऐश्वर्य युक्त भगवान को हम नहीं जान पाते। हम केवल हम यही कल्पना करके रह जाते हैं कि एक ये जो प्रकाश का स्रोत है ना, प्रकाशमान बिंदु है, बस वही तक भगवान का स्वरूप है। लेकिन वो नहीं हम जान पाते कि एक्चुअल स्वरूप भगवान का कैसा है। जो षड ऐश्वर्य युक्त है, श्याम सुंदर स्वरूप है ना, मोर मुकुटधारी, मुरली बजाने वाले, ऐसे स्वरूप को हम नहीं जान पाते। वहां पर हम संभ्रमित हो जाते हैं। जब सतोगुणी जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है, वे ही वास्तव में मुक्त है। तो भक्ति जो कृष्ण भावनामृत जिसको कहा गया है, तो वो तीनों गुणों से परे है। जैसे ही हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है, मन के सारे कल्मश निकल जाते हैं, हम पापों से पापों से मुक्त होते जाते हैं। तो तब हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, और यहाँ रहते हुए भी वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। तो ये अगला श्लोक देखते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको जरूर कंठस्थ करिएगा, और इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान बोलते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो इसका जो एक पिक्चर हमने देखा था, मैं याद दिलाना चाहूंगी लेवल 1 में, कि एक व्यक्ति समुद्र में तैर रहा है। तैर क्या रहा है? अपनी जान बचाने के पीछे है, और देखता है तो आजू बाजू में सारे ऐसे ही डूबते डाबते, कैसे कैसे तो भी अपना जान बचाए हुए हैं। ऐसे समय में वो किसकी मदद ले सकता है? क्या सब डूबने वाले एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता एक दूसरे की मदद। तब उसने किसको पुकारना चाहिए? तब उसने केवल भगवान को पुकारना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, क्योंकि वही है ये भवसागर से ऊपर।
और जब ऐसे शरणागत हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो भगवान आ करके उसको उसको रेस्क्यू करते हैं, वहां से उसको ऊपर उठा लेते हैं, हाँ, सरलता से उसे पार करा देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सभी हमारी ही परिस्थिति में है, सभी लोग डूब रहे हैं, है ना। कैसे तो भी हाथ मार करके इस भवसागर को पार करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई किनारा नहीं दिख रहा, किसी को कोई मदद नहीं दिख रही। लेकिन ऐसे समय में, हाँ, हम अगर शरणागत हो जाए भगवान के, तो निश्चित रूप से भगवान आते हैं और हमको पार कराते हैं भवसागर। अर्थात हमें आध्यात्मिक जगत में जाने का मौका मिलता है, जहां पर ये सारे कष्ट नहीं है। हाँ, जो तीन ताप है यहाँ के, और तीन गुणों से जो बंधन है, जो कर्म बंधन हर बार उत्पन्न होता है, उन सारे बंधनों से हमको मुक्ति मिल जाती है, तो हम इसे सरलता से पार कर जाते हैं, है ना। तो कितना सुंदर ये श्लोक है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ, भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है। यानी हम लोग असली में, हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो भगवान के समान ही है ना। सच्चिद आनंद स्वरूप है हम भी, लेकिन यानी हम लोग दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। यानी हमारा जो दैवी स्वरूप है वो आच्छादित हो गया। हाँ, इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। हाँ, नित्य है यानी अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंध होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। मोह भी नित्य है हमारा। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। यानी हम लोग क्या है, नित्य बद्ध, हमेशा के लिए बद्ध हो गए हैं। इससे बाहर कैसे निकले, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भक्ति अपराशक्ति यानी निचली शक्ति, बहिरंगा शक्ति, अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचलित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। क्योंकि ये भी संचलित कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहे हैं। परम इच्छा के द्वारा ये संचलित है, कंट्रोल्ड है, तो इसलिए हम इसको लांघ नहीं पाते। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम बोले कि फिर भौतिक प्रकृति तो निचली प्रकृति है, फिर उसको क्यों नहीं हम लांघ पाते। नहीं, ये फिर भी दैवी है, क्योंकि भगवान ने ही इसे भी निर्माण किया है, वे ही इसे संचालित करते हैं। तो जब तक हम भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम इसको नहीं पार कर सकते। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो कौन कौन नहीं करता है, निपट मूर्ख, मनुष्यों में अधम, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ऐसे कौन लोग होते पता है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो ऐसे जो साइंटिस्ट या बड़े बड़े फिलोसोफर्स या जो ऐसे मतलब भौतिक जगत में जो बहुत प्रगति कर जाते हैं, वो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं। तो वो ज्ञान कौन सा है, वो भौतिक ज्ञान है। तो इस प्रकार उनका असली ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको माया ने हरण कर लिया है उसका। हाँ, वो अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, लेकिन असली ज्ञान उनका हर लिया गया है। तो तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसे जो है, तो ऐसे चार प्रकार के दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। लेकिन ग्रहण कौन करता है,
कौन जाएगा भगवान के पास, हम देखते हैं। देखिए कितना बड़ा तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी, हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए। तो इसको पढ़ना चाहिए आप लोग। जब भक्ति शास्त्री में जाओगे, इसका एकदम एक एक शब्द का आपको वो करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भाग्यवान लोग होते हैं जो कभी ना कभी भगवान के पास जाते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी इसी में से, ये 4 में से ही हम लोग कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम और कितना शरण, मतलब पूर्णत्व की ओर कैसे जाते हैं, कि यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हम पर डिपेंड करता है। वास्तविक तो हम निश्चित रूप से हम पुण्यात्माएं हैं, जो हम कम से कम भगवान के बारे में जानने के उत्सुक हो गए। क्या है भगवद गीता में लिखा हुआ, ये जानने के लिए उत्सुकता हमारे मन में निर्माण हुई। तो ये हमारे भाग्यवान होने का लक्षण है, पुण्यात्मा होने का लक्षण है। तो ये 4 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? आर्त, यानी जिनको बहुत पीड़ित है, जो लोग बहुत तकलीफ में है, वो लोग भगवान के पास जाते हैं। दूसरे जिज्ञासु, क्या है भगवान, है ना, कैसे उन्होंने ये निर्माण किया, महान है बोला जाता है उनको, कितने महान है, करते क्या है हमारे लिए, ये सब जिज्ञासा इनके पास है। अर्थार्थी, जिनको पैसा चाहिए, धन चाहिए। इवन अर्थार्थी में हमारे कौन से, मैं नाम ध्रुव, ध्रुव महाराज है ना, अर्थार्थी थे। तो 5-6 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ करके जंगल जाने के लिए निकले। किस लिए? तो मुझे मेरे पिता से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, और मेरे पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए। इसलिए ने अर्थार्थी थे, उनको पैसा चाहिए था, धन चाहिए था उनको, इसलिए वो तपस्या करने के लिए गए। और बीच में नारद मुनि मिले उनको। नारद मुनि ने पहले तो उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, नहीं तो तुम तो बहुत ही छोटे हो, अभी अभी तुम घर जाओ और फिर बड़े हो जाओगे तब कुछ देखेंगे। इस प्रकार से थोड़ा उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव महाराज का निश्चय बहुत ही स्ट्रांग था, इतने छोटे से आयु में। हाँ? और तब फिर जब नारद मुनि ने देखा कि ये तो बड़े दृढ़ निश्चय दिख रहे हैं, तो उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इस मंत्र का जप करो, जंगल में जाओ, इस मंत्र का जप करो, एकाग्र होकर जप करो, और तुमको तपस्या इस प्रकार से करनी है कि तुम केवल सूखा पत्ता और पानी पीकर तुमको रहना है। ध्रुव महाराज मान गए, और वहां गए जंगल में जाकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर के ऐसे तपस्या की, कठोर तपस्या की। शुरू में तो 1 हफ्ते में 1 पत्ता और थोड़ा पानी पी लेते थे, फिर 2 हफ्ता किया पीरियड, फिर 1 महीना किया, इस प्रकार से। और उन्होंने श्वास पर अपने पूरा नियंत्रण पा लिया। इस प्रकार का नियंत्रण पा लिया कि देवता लोग तक घबरा गए कि अरे ये क्या हो रहा है, सारा वायु कोई अवरोध करके तपस्या कर रहा है। तो तब भगवान विष्णु स्वयं आए, ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए और बोले कि तुमको जो मांगना है मांगो बालक। तो बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि आपके साक्षात दर्शन हो गए। मैं तो एक कांच के टुकड़े की इच्छा लेकर आया था, और मुझे तो हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान ऐसे आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है ना। तो उन्होंने उनके लिए ध्रुव तारा बना दिया, ध्रुव लोक बना दिया, जहां जिसको कोई हटा नहीं सकता, वो शाश्वत है ना। ऐसा एक ही स्थान पर निश्चित रूप से वो रहता ही है, ऐसा ध्रुव तारा उनके लिए बना दिया। तो ये हुआ अर्थार्थी। और ज्ञानी लोग होते हैं जो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, वेदाध्ययन करके ये वो सब ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्ति की कमी रहती है उनमें। तो ऐसे ज्ञानी भी पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा में जाते हैं। हाँ? तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा करते हैं। हाँ? यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। उसमें बोला गया है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। हाँ, शुद्ध भक्ति किसे कहा जाता है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा
ये भक्ति उत्तम प्रकार की है। कौन सी? मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। हाँ? परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करना है किसी भी लाभ की इच्छा से रहित होकर के, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। एक मिनट है, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ऐसे ही कोई नहीं महात्मा बन सकता। अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त करके, और जब भगवान को हम सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, इस स्वरूप को उनके जानकर उनकी शरण जब कोई ज्ञानी लेता है, तब वो शरण ग्रहण करके परमोच्च स्थान पर जाता है, अर्थात भगवत धाम जाता है। लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा बोला है भगवान ने, है ना। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है। तो जिनकी मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है, किसके द्वारा मारी गई है? भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है बुद्धि। तो ऐसे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। बहुत साफ लिखते हैं, साफ बताया है भगवान ने, है ना। तो ऐसे बुद्धि मारी गई है ऐसे लोगों की, वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। जो सतोगुणी रहेगा वो सतोगुण के माध्यम से पूजा करेगा, रजोगुणी अपना पैसा वैसा ऐश्वर्य दिखा करके और फल प्राप्ति की इच्छा से वो करेगा। फल प्राप्ति तो सभी को चाहिए है यहाँ पर, क्योंकि वो भौतिक इच्छाएं लेकर के देवताओं के पास जा रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से ऐसे अलग अलग स्वभाव वाले लोग अलग अलग विधि विधानों को लेकर के पूजा करते हैं देवी देवताओं की। हाँ, और तो और भगवान क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बड़ी मतलब हंसी आती है अपने को। यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। यानी भगवान क्या करते हैं, अच्छा तुमको देवता की पूजा करने की इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा को और पक्की कर देता हूँ। तो इसके कारण वो और देवताओं के इसमें लग जाता है। यानी भगवान ये नहीं बताते कि अरे तुम गलत रास्ते जा रहे हो, भगवान उसकी इच्छा की तृप्ति करते हैं। इसलिए हमारी इच्छा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि उसकी मति मारी गई है, ये भगवान को पता है,
है ना। देवताओं के पास जा रहा है, भगवान को पता है, और वो अलग अलग विधि विधानों से पूजा करना चाह रहा है, ये भी भगवान को पता है। तो भगवान और उसकी श्रद्धा को मजबूत करते हैं, उसकी इच्छा को और बल दे देते हैं, और इस प्रकार उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो इस प्रकार से वो उस देवता के पूजा पाठ में लग जाता है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवताओं की पूजा करके हमको कुछ कुछ मिल सकता है ना। धन के लिए पूजा करेंगे, धन मिल सकता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करेंगे किसी देवताओं की, हमको हो सकता है लाभ। लेकिन भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। देवी देवता अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वो उनको पावर्स ही नहीं दी गई है, सारी पावर्स है भगवान के पास, है ना। वो तो देवी देवता किस लिए नियुक्त किए गए हैं कि जो भौतिक जगत में जीव है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको उनकी पूर्ति करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स उनको बनाया गया है। लेकिन उनको ये पावर नहीं है कि किसी की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ एडिशनल दे सकते, कि भगवान इसको धन की इच्छा है तो उसको धन दे। ये देवताओं के पास शक्तियां नहीं है। वो भगवान के पास ही उनको जाना पड़ता है कि भैया उनको ऐसी इच्छा है कि आप पूरी कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं अप्रूव्ड, तब फिर वो जा करके उसको वो फायदा, मतलब वो लाभ मिलता है ना। अंतवन्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, अल्प बुद्धि वाले, है ना। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो फल तो प्राप्त होते हैं, हाँ? लेकिन वो कैसे रहते हैं? फल सीमित रहते हैं, बहुत मर्यादित स्वरूप के रहते हैं और क्षणिक रहते हैं, यानी परमानेंट नहीं रहते, टेम्पररी कुछ उनको फायदा मिलता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, देवताओं की भी पूजा करो, कोई बात नहीं, भगवान वो श्रद्धा भी पक्की कर देते हैं, उनको लाभ भी दे देते हैं, सब कुछ होता है। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, यानी भौतिक जगत में ही रहते हैं, है ना। देवलोक भी कहाँ पर है? भौतिक जगत के ही अंदर है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है वो परम धाम को जाता है, आध्यात्मिक जगत में जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है। यहाँ पर बार बार जन्म मृत्यु का चक्र जो चलता है उससे वो मुक्ति पा लेता है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो क्या बोल रहे हैं? बुद्धिहीन मनुष्य मुझे नहीं जान पाते, मेरे असली स्वरूप को नहीं जान पाते। वो क्या सोचते हैं? मैं निराकार था, फिर अभी मैंने ये कृष्ण का रूप धारण कर लिया है ना, जो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं ना, यानी कि मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है और फिर बाद में भी मैं ऐसे निराकार इसमें चला जाऊंगा, ऐसे सोचते हैं, है ना। पहले निराकार था और अब मैंने इस द्विभुज रूप को धारण किया है। तो ऐसे लोग नहीं जान पाते कि मेरा स्वरूप कैसा है, अविनाशी, और मेरी प्रकृति कैसी है, सर्वोच्च प्रकृति है मेरी। ये वो लोग नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मूर्खों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते, कोई जरूरत ही नहीं है। मूर्ख समझते हैं भगवान ऐसे हैं तो ठीक है, समझने दो,
हाँ, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, अपना वास्तविक स्वरूप कभी भी प्रकट नहीं करते, और भगवान अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। जैसे सूरज तो आसमान में वैसा ही रहता है, लेकिन हमारे आंखों के सामने अगर एक क्लाउड आ जाए तो हमको सूर्य दिखेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही भगवान अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं किसी आवरण के द्वारा, अंतरंग शक्ति के माध्यम से, और इस प्रकार वो लोग नहीं जान पाते कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसे है। वो भगवान अजन्मा है, ना उनका जन्म हुआ है, ना उनका मृत्यु हुआ होगा, उनका स्वरूप अविनाशी है। इस प्रकार की बातें वे नहीं जान पाते। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो तीनों काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, जो कुछ भी घटित हुआ है, होने वाला है, हो रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, सभी जीवों को भी जानते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग, हम भगवान को नहीं जानते, है ना। हम भौतिक जगत में आकर के इस प्रकार के आवरण में, बद्धता में बंध गए हैं कि हम भगवान को नहीं जान पाते, अपने आप को भी नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जब हम भौतिक जगत में आए हैं, तो हम कहाँ से वो हो जाते हैं, इच्छा और घृणा। ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम देखिए, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करिए, कितनी बार हमारे मन में ये विचार आता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये खाना मुझे पसंद है, ये खाना मुझे पसंद नहीं है, है ना। तो ये द्वंद्वों में हम उलझे रहते हैं, और उसी से मोहग्रस्त हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं हम कि यही अच्छा है और ये बुरा है। ये जो बातें है ना, इसके कारण हम मोह को प्राप्त होते हैं, इसके कारण हमारी मति भ्रमित होती है। ये शांत्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो पूर्व जन्मों में भी पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी किए हैं, और जो भी उनके पाप कर्म थे, उनका जो बंधन था, मतलब उसका जो प्रारब्ध से उनके पास फल आया, उसको भी उन्होंने या तो भोग लिया है, या तो अपनी भक्ति द्वारा उसका उच्छेदन कर लिया है। तो इस प्रकार पाप कर्म कुछ नहीं बचे, और पुण्य कर्मों का संचय हो गया है। तो ऐसे लोग फिर इस मोह से दूर हो जाते हैं, द्वंद्वों के मोह से, अच्छा बुरा, यश अपयश, मान सम्मान, इन द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाते हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में दृढ़ हो जाता है, भगवान की सेवा करने लगता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने में प्रयत्नशील। तो बुढ़ापे से मुक्ति यानी ये नहीं कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो और ये वो नहीं, ये इसका मतलब है कि इन भव बंधनों से मुक्त होना चाह रहे हैं, है ना। तो मृत्यु से जब हम छुटकारा पाएंगे, तब हमारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रयत्न में जो लोग रहते हैं, ऐसे बुद्धिमान लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो
अब यहाँ पर ये अंतिम श्लोक आ रहा है इस अध्याय का। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यानी बताया है, पहले बताया है कि जरा और मरण से जो मुक्ति करना चाहता है वो भगवान की शरण में आता है, और ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण चेतना में रहकर भगवान का स्वरूप समझता है कि सभी देवताओं का, सभी जगत का जो नियामक है, कंट्रोलर है, परम ईश्वर है, वे भगवान है, ये जो जानता है, ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण कर सकता है, भगवान को जान सकता है। अब मृत्यु के समय क्या विशेष है? मृत्यु में, मृत्यु का समय ये हमारे जीवन की परीक्षा रहती है, बहुत कठिन परीक्षा रहती है। हाँ, तो उस परीक्षा में सफल होने का ये एकमात्र उपाय है कि उस समय हम भगवान का स्मरण कर सके। तो ये मृत्यु के समय स्मरण करने के बारे में अगले अध्याय में 2-3 श्लोक बहुत सुंदर आने वाले हैं। तो कंटिन्यूएशन में इसी का अगले अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। यहाँ पर अंत कहाँ पर होता है कि जो मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे देवताओं का, जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो मृत्यु के समय भगवान को याद करना, ये हमारे जीवन का साफल्य दिखाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। प्रभुपाद जी ने लिखा है, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है सॉरी, कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। Sorry. हरे कृष्ण मधुरी में पढ़ रहा हूँ तात्पर्य शिल्पकार की है। ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना में हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्य में उलझ जाए। सब संगत में रहने के से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वो ये भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना में को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा योग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वो विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वो सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है और ये भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवद गीता का 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर लिखा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये वाक्य देखिए, ये सब लोग ध्यान दे कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन मिला है तो उसको हमने कैसा सदुपयोग करना है? भक्ति के माध्यम से ही हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, है ना। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है, फिर वो किस प्रकार से करना है उसका विवेचन आगे है ना। तो
आज का सत्र यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सुशील प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। सरोज माता जी बोलिए। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा। जी। मैं ये जानना चाहती थी कि इसमें और एडवांस लेवल भी है क्या? है ना? जैसे अपना अभी 18 अध्याय समाप्त होने के बाद है आगे ना? आएगा। अभी तो हम लेवल 2 में है, आपको लेवल 3, 4, 5, 6 तक है अभी तो। हाँ उनके फॉर्म आएंगे इसी ग्रुप में? हाँ हाँ, वो सब होते जाएगा। आप अपना क्विज वगैरह करते जाइए, जैसे ही ये खत्म होता है अगले लेवल के लिए आपको लिंक वगैरह आ जाएगी। क्विज में तो क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी माता भी जी। नहीं अभी आ रहे हैं? कल नहीं मैंने माता रात जी, को अभी किया आया। था। कल रात को क्षमा माता जी ने भेजा था, मैं उसी समय वापस ट्राई की थी, लेकिन मेरे नहीं हो क्वेश्चन रहा? नहीं नजर आता है। ओ, कल माता जी ऑप्शन री नजर लॉग आता इन करिएगा। माता जी री लॉग इन करिएगा, अभी क्विज चल रहा है। है। जी जी माता जी। रीलॉग हरे इन कर लीजिए किशोर फिर से एक प्रभु जी बार। ने तो सर्टिफिकेट भी जनरेट कर लिया है अपना लेवल 2 का। अरे वाह, किसने? नंदी किशोर प्रभु जी ने। अरे वाह, वेरी गुड। मैं आज फिर कोशिश करूंगी। जी 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 माता जी, अभी लेवल 2 का क्विज चल रहा है, इसीलिए मैंने डाला था ग्रुप में। हाँ तो प्लीज आप सभी लोग क्विज करिए, और किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। हरे जी कृष्ण। मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी जी। माता जी अभी मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बताया कि देवी देवता मतलब किस प्रकार से देव देवता रहेंगे, जैसे कृष्ण भगवान के जितने अवतार हुए वो भगवान के रूप में रहेंगे, और जो बाकी जो रूप रहेंगे वो देव देवताओं के रूप में रहेंगे। मुझे ये जानना था, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, और ये काफी हाँ देखिए, अवतार हुए। जो स्वयं कृष्ण का विस्तारित रूप होते हैं वे अवतार के रूप में आए हैं। जैसे राम, नरसिंह, वामन देव, है ना, बहुत सारे अवतार हुए, उनके अनगिनत अवतार है। लेकिन देवी देवता अलग है। देवी देवता भगवान के अंश स्वरूप है, उनको कुछ कुछ प्राधिकार दिए हुए हैं। वो भगवान नहीं है, या वो अवतार भी नहीं है। वो जैसे हम जीव है वैसे ही वो भी जीव है, केवल हमसे बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति करके और पुण्य कर्म करके, पापों से रहित होकर के उन्होंने वो पद प्राप्त किया है। जैसे कोई हम देखते हैं समाज में भी कि कोई उच्च पद पर आसीन है, कोई निम्न स्तर पर है। लेकिन उच्च पदस्थ वहां पर कैसे गया? कुछ हासिल करके गया, कुछ पढ़ाई करके, कुछ अपने में अधिक विशेष गुण ला करके उसने वो पद प्राप्त किया, है ना। तो वैसे ही देवता है तो हमारे समान ही जीव ही है वे भी। लेकिन उन्होंने पुण्य कर्मों का संचय करके, पाप कर्मों से रहित होकर के, भगवान को प्रसन्न करके उस पद की प्राप्ति की, वो देवता पद की प्राप्ति की। कुछ ने कोई इंद्र पद पर है, कोई वरुण के पद पर है, कोई सूर्य देव के पद पर है। ये पद है, वो है ना। तो वो भगवान नहीं है, इतना निश्चित समझ लीजिए कि भगवान अलग है। भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य से युक्त। तो भगवान के पूर्णावतार, पूर्णांश अवतार, विभिन्नांश अवतार, अनेक अवतार है, अनगिनत अवतार है। पुरुषावतार, गुणावतार, हाँ, तो ऐसे अनेक अनेक अवतार है, वो भगवान के रूप में है। लेकिन ये देवता अलग है, तो उनका स्थान हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बार बार बोला है, अल्प बुद्धि वाले देवताओं के पास जाते हैं, है ना, है। जी माता। बुद्धिहीन मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये स्पष्ट बोला है, भगवान ने बोला है और किसी ने नहीं। स्वयं भगवान ने बोला हुआ है, तो हमको उसकी सीरियसनेस उसको समझना चाहिए, है ना। माता जी ऐसे ये भी पूछा था कि मुझे जो देवी का रूप होता है ना, वो भगवान उन्हें क्या मतलब कह सकते हैं, जैसे कि वो ईश्वर भगवान, वो भी भगवान होती हैं क्या? मतलब क्या किस प्रकार कहेंगे, मतलब जो देवी जैसे राधा रानी है राधा उन्हें। रानी देवी नहीं है। राधा रानी तो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, उनकी ही आह्लादनी शक्ति है वो। तो वो देवी में नहीं आएगी। वो तो राधा रानी यानी वो भगवान के ही तुल्य है, वो जी भगवान के माता जी। तुल्य ही है बिल्कुल वो। जी। लेकिन हरे अन्य कृष्ण। देवता जैसे दुर्गा माँ, ये जो बोलते हैं, दुर्गा यानी क्या? दुर्ग यानी किला, और दुर्गा जी यानी वो किले को की रक्षा करने वाली ऐसी शक्ति। तो दुर्गा माँ ये भौतिक है, लेकिन जी राधा रानी नहीं है। राधा रानी तो जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
चलिए, तो आज यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय था। आई होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही सुंदर। इसमें बहुत सारी संकल्पनाएं हमारी क्लियर होने लगती है इस अध्याय के माध्यम से। आप एग्री करते हैं सब लोग? हरे जी, जी कृष्ण। माता जी। हाँ, जी। चलिए, वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माता जी। नंद जय किशोर श्री राम। प्रभु ने हैंड रेस किया है। जी प्रभु। हरे कृष्णा। नंद किशोर प्रभु ने हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम।